हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और इस गोचर से आपके जीवन में संघर्ष की स्थितियां दूर होंगी और सफलताएं मिलेंगी। परंतु इसके पीछे क्या कारण है, कैसे होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। देखिए, मैं एक दिन अभी देख रहा था कोई कमेंट, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जीवन में समस्याएं चल रही हैं और ये समस्याएं दूर नहीं हो रही। हमने बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन देखे, नक्षत्र परिवर्तन देखे, बहुत सारे और भी अलग अलग रूप में जो परिवर्तन होते हैं, योग बनते हैं, तो लगता है कि ये जब तक जीवन है तो भैया फिर ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, ऐसा कुछ दिखता नहीं कि चलेगा। देखिए, जब हमारा मन दुखी होता है किसी भी बात को लेके, यदि हम लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि क्या समस्याएं अब हमारे जीवन से खत्म ही नहीं होंगी, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, किसी के भी जीवन में हमेशा ना तो दुख रह सकता और ना तो सुख रह सकता। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। हमें हर एक स्थिति में बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है, बैलेंस बना के रखने की आवश्यकता होती है, तो ये जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब आपने कभी विचार किया हो कि समस्या यदि बहुत बड़ी हो तो कोई जरूरी नहीं कि उसका बहुत बड़ा सलूशन ही निकले एक साथ। समस्याओं का समाधान छोटे छोटे रूप में भी देखा जाता है। इसलिए कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, पहली बात तो ये। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मंगल महाराज क्या आपको पॉजिटिव दे सकते हैं, जो कि मंगल आपके कर्मेश भी हैं, आपके कैरियर के अधिपति हैं और आपके तृतीयेश भी हैं और श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। परंतु यहां पर यह समझिए कि मंगल इसमें बहुत अच्छी स्थिति में है और श्रवण नक्षत्र क्या कहता है ये भी चीज को समझिएगा। आगे हम समझेंगे क्या प्रभाव दे सकते हैं मंगल, ये समझते हैं, फिर श्रवण नक्षत्र के बारे में जो हम समझने वाले हैं इस बात को भी बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मंगल महाराज आपको यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और वो भी विदेश में जाके करना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हैं, कहीं भी विदेश में, तो इस समय आपको मौका मिलेगा लंबी यात्रा का, विदेश यात्रा का और जॉब का। यदि आप फॉरेन जॉब के लिए प्रयासरत हैं, आप चाहते हैं कि मिल जाए, तो इस समय मिल सकता है। कुछ सावधानियां होंगी, उन्हें भी आगे हम समझेंगे। और मंगल महाराज आपके जीवन में यदि आप इस चीज से परेशान थे कि भैया खर्च इतना हो जाता है कि पैसा तो पता ही नहीं चलता कहां चला गया, तो मंगल अब आपके इस जो व्यय को है ना, इसे कम करेंगे। पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि खत्म करेंगे, क्योंकि मंगल कोई शनि के बहुत बढ़िया नहीं है, तो फिर भी मंगल क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में इस समय श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपको व्यय की स्थितियों से भी मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा यदि आप विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या और भी ऐसे काम है जो लंबी दूरी है जिसमें जुड़ी हुई है, जो दूर के काम है, विदेश ले सकते हैं या किसी प्रदेश से अन्य प्रदेश से जुड़ा हुआ काम है, तो ऐसे कामों में सफलताएं मिल सकती हैं। मंगल महाराज का श्रवण नक्षत्र में गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो एक वो वाली चीज हो चुकी है कि आपने यदि कभी देखा हो, जब आप जंगल जाइए, ठीक है, और जंगल जाने के बाद बिल्कुल सुनसान हो और वहां पर थोड़ा सा कोई एक छोटा सा पक्षी हो, कोई भी जीव हो, थोड़ा सा आवाज करे तो बहुत लोग तो डर जाते, कहते भैया शेर आ गया। यहां पर वही चीजें थी कि मंगल महाराज शेर है। इस समय जैसी स्थिति है तो ये शेर वाली स्थिति में है और ये राजा है। इस समय आप समझ के चलिए, आपके कर्मों के राजा है
और ये कर्मों के राजा हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए या आपने किए हैं तो मंगल इस समय आपको व्यय नहीं लाभ कराएंगे। इसके अलावा मंगल महाराज आपके जीवन में आपके जो शत्रु हैं ना, उनके लिए इसमें काल बन जाएंगे। आपके शत्रुओं के लिए मंगल काल बन सकते हैं। आपके शत्रु पानी मांगना बंद कर देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, पानी नहीं मांगेंगे उसका मतलब ये कि अब शत्रु बाधा जो है तो पूरी तरह दूर हो सकती है। मंगल महाराज के गोचर काल आपके जीवन में कई क्षेत्रों में जो चल रही थी समस्याएं दूर नहीं हो रही थी, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। परंतु अब हम समझते हैं कि कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। एक तो ये कि हर जगह देखिए श्रवण नक्षत्र का जो स्वभाव है ना, उस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इस नक्षत्र का स्वभाव है सुनना। श्रवण मतलब सुनना, किसी भी बात को, किसी भी स्थिति परिस्थिति को सुनना, समझना, उसे देखना, अच्छे से एनालाइज करना और फिर सोच समझ के निर्णय लेना। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी मनमाने ढंग से नहीं काम करना है। आपको प्लानिंग के साथ पूरे विचारों को एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद उसकी एक बनाइए कि फिर क्या, कौन सा विचार है, फिर कौन सा विचार है, फिर यानी कि बहुत अच्छे से प्लानिंग, बहुत अच्छे से रणनीति आपकी होनी चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यदि आप सूझबूझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको मंगल बड़े अच्छे फल देंगे। परंतु यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, सुनते नहीं हैं, किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जो मन में आया सो करना शुरू कर दिए, तो ऐसे में फिर नुकसान की जगह फायदे की जगह नुकसान होना शुरू होगा और कामयाबी की जगह संघर्ष होना शुरू हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल कैसे हैं और उसके अनुसार उपाय करना चाहिए। पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। रही बात गोचर में, तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करिए, गौ माता की सेवा करिए और चारा खिलाइए गौ माता को तो बहुत बढ़िया, या तो रोटी खिलाइए गुड़ के साथ में तो और अच्छा, या तो गुड़ खिलाइए। तो गौ माता की कुल मिला के सेवा करनी है, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करनी है। इससे आपके जीवन में कहा जाए कि वो वाली स्थिति बन सकती है जो कि भगवान की यदि कृपा हो जाए तो ये सब कुछ कल्याण ही कल्याण है। तो ये आप प्रयास जरूर कर सकते हैं कि भगवान की सेवा खूब करिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।